अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा तुमसे नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हो। ये शायरी मेरी नहीं है और इसी शायरी से भारत के इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर राजीव कुमार ने मजाक उड़ाया था विपक्ष का। ये उन्होंने शायरी जो थी 16 मार्च को कही थी, जब उन्होंने अनाउंस किया था इंडिया में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनके बारे में। अब 16 मार्च को मजाक तो उड़ा दिया था विपक्ष का, पर अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजी है कि जरा बताइए तो कि वीवीपैट वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिटेबल ट्रेल जो है, अगर हम इसे जो ईवीएम के साथ मैच करें तो कितना टाइम लगेगा और क्या ये पूरी तरह हो सकता है। एवरी जो वीवीपैट है इसे अगर हर ईवीएम के साथ मैच किया जाए, क्या ये पॉसिबल है। अब मजा जो था ये ज्यादा भारी पड़ गया है। अब एकदम से ये नोटिस कैसे गई, तो बीआर गवई और संदीप मेहता की जो बेंच है, जस्टिस बेंच, वो भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो पिटीशन है इसे डाला है अरुण कुमार अग्रवाल ने कि जरा ये जो वीवीपैट है इसकी भी मैचिंग करा ही ली जाए, क्योंकि पैसा तो बहुत ज्यादा ही खर्च होता है वीवीपैट्स को मंगवाने में, उन्हें जो है सही से लगाने में, इम्प्लीमेंट करने में। अब अरुण कुमार अग्रवाल साहब जो हैं ये एक्टिविस्ट हैं, लॉयर है, और इनकी ये जो पिटीशन है इसकी जो चर्चा थी सुप्रीम कोर्ट में, जो मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा पूछा जाए ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि क्या ये 100% पॉसिबल है। अब ये वीवीपैट के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, साथ साथ आपको एक पर्ची दिखती है कि आपने किसको वोट डाला और क्या आपने जिस बटन पर दबाया उसी को वोट गया। अब फिर 7 सेकंड बाद ये पर्ची गिर जाती है और ये पर्ची वोटर अपने घर नहीं ले जा सकती। अब ये ना एक सेकेंड वे था, और ये वे आया था 2013 के मणिपुर स्टेट इलेक्शंस में, क्योंकि उस समय जो अपोजिशन थी यानी आज की रूलिंग पार्टी, उन्होंने कहा था कि जरा इसे लागू कीजिए कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लोग ईवीएम्स पर अब भरोसा वापस नहीं करते हैं। ईवीएम्स 1999 के गोवा इलेक्शंस में आए थे। अब ईवीएम्स पे लोगों ने पहले भी बहुत सवाल उठाए और इसके बाद भी उठते रहेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो अपने आज तक जो एकदम हाउसेस के इलेक्शन है वो तो बैलेट से कराते। अब फिर ये जो वीवीपैट था ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक इंडियन डेमोक्रेटिकल इलेक्शंस का पार्ट भी बहुत जल्दी बन गया। अब इंडिया अलायंस जो है, जो अभी हमारी मेन अपोजिशन है, उसने ईसीआई को कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि ये जो वीवीपैट है इसकी 100% मैचिंग पर हम आपको कुछ विचार देना चाहते हैं, अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिले। पर ईसीआई ने कहा कि ईवीएम्स पर भरोसा रखिए, हम पर भरोसा रखिए, और ये टाइम नहीं दिया गया। और ये पॉइंट जो था, यहाँ से थोड़ी सी इमेज भी खराब हुई थी इंडियन इलेक्शन कमीशन की, कि क्या डरे हुए, बहुत सारे सवाल उठे सोशल मीडिया पर भी। ईवीएम्स तो एक हॉट कमोडिटी बन चुका है कि हर बार इलेक्शन आते हैं, ईवीएम्स आते हैं, पूरे देश में भागा दौड़ी होती है और पार्टी एक दूसरे पर ईवीएम्स की केसेस करती हैं, अलग अलग केसेस करती हैं, और सुप्रीम कोर्ट यही काम संभालता है इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से। अब ये जो नोटिस भेजी गई है, अब नोटिस भेजी गई तो फिर अब जो पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल से चालू होने वाला है, और इस जो पिटीशन है इसकी अगली सुनवाई होगी 17 मई को। अब 17 मई बीच में है इंडिया के इलेक्शंस के, और क्या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है ये इंडियन इलेक्शंस को, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो नोटिस आई है ये एक चीज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इमेज, जो इतने सालों तक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की एक फेयर इलेक्शन कमीशन की इसमें जानी जाती थी, सबसे शायद बड़ी इलेक्शन कमीशन है।
उसकी इमेज पे बहुत ज्यादा कीचड़ उछला है और ये पॉइंट थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को चुभना ही चाहिए, क्योंकि अब तो थोड़ा सा जल्दी काम करना होगा और ये एसबीआई को भी डंडे लगे थे सुप्रीम कोर्ट से और शायद इलेक्शन कमीशन पर भी उंगलियां उठाई जाए। पर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये वीवीपैट जो है, ये ईवीएम्स के बाद जो नया मुद्दा उठा है, ये वीवीपैट क्या इम्पैक्ट करेंगे इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस को? एक कमेंट पे बताइए। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसे भी कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए और मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।